हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका की सॉल्यूशन, जिसमें हमने बहुत सारे कार्यपत्रक के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू देखेंगे कार्यपत्रक 83 83 से। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर अपठित गद्यांश है जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, तो इसे पढ़ना है और देन इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको आंसर करने हैं। एक कंपनी ने नई कार बनाई, उस कार को जनता के सामने लाने के लिए सजाया गया और कारखाने से बाहर निकालने की तैयारी कर ली गई। लेकिन बाहर निकालते समय पता चला कि कार की ऊंचाई मुख्य दरवाजे से लगभग 1 इंच ज़्यादा थी। सभी लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि दरवाजे को ऊपर से 1 इंच काट दिया जाए और बाहर निकालकर वापस ठीक कर दिया जाए। कंपनी के सभी बड़े बड़े अधिकारी अपना दिमाग लगा रहे थे, परंतु इस समस्या का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी वहां एक खड़ी मजदूर ने कहा, साहब अगर इजाजत हो तो मैं कुछ समाधान निकालूं। तब अधिकारी ने कहा, ठीक है बताओ अब क्या करना चाहिए। मजदूर ने चुपचाप चारों पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल दी। हवा कम हो जाने से कार लगभग 2 इंच कम हो गई। मजदूर ने कहा, साहब अब कार आराम से निकल जाएगी। सभी अधिकारी उसकी प्रशंसा करने लगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, सभी अधिकारी परेशान क्यों थे? क्योंकि कार की ऊंचाई दरवाजे से अधिक होने के कारण वह बाहर नहीं निकल पा रही थी। आपको अधिकारी का स्वभाव कैसा लगा? हमें अधिकारी का स्वभाव धीरज रखने वाला व दूसरों की बात सुनने वाला लगा। एक तो होता, अरे तुम मजदूर हो, तुम चुप रहो, तुम हमें क्या सिखाओगे, एक तो ये बोलता, और एक उसने कहा कि चलो ठीक है तुम बताओ सुझाव, हम देखेंगे तुम्हारा सुझाव कैसा है। तो इससे जो अधिकारी है वो बहुत ही अच्छे स्वभाव का लगा, ठीक है, धीरज रखने वाला और दूसरों की बात सुनने वाला। कार निकालने की समस्या का समाधान किसने किया और कैसे किया? एक मजदूर ने। उसने पहियों की थोड़ी थोड़ी हवा निकाल कर कार की ऊंचाई को 2-2 इंच कम कर दिया। तो क्योंकि कार की हवा नहीं होगी तो टायर अपने आप ही पिचक जाएंगे और पिचक जाने से क्या होगा, अपने आप ही जो ऊंचाई है वो कम हो जाएगी कार की। मजदूर की प्रशंसा किसने की? सभी अधिकारियों ने। इस घटना से आप क्या समझते हैं कि कोई भी समस्या आने पर धीरजता के साथ उसका सामना करना चाहिए और छोटे बड़े सभी से उसके हल के समाधान के बारे में पूछना चाहिए या बातचीत करनी चाहिए। आपने आपके किसी परिचित ने कभी किसी समस्या का समाधान अपने स्तर पर निकाला हो तो लिखिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है या कराया है तो आप अपने समाधान यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 83 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे कार्यपत्रक 84, जिसमें है सामासिक पदों की पहचान कर पाना। समस्त जो पद हैं उनकी पहचान कर पाना कि वो कौन से समास से हैं। तो जैसे यहाँ पर है एग्जाम्पल चारपाई। देखिए मैंने आपसे बहुत बार कहा है, किसी भी वर्ड में अगर आपको संख्या दिखाई, शब्द में संख्या दिखाई दे रही है स्टार्टिंग में, तो आप आंख बंद करके उसे क्या कर दीजिए, द्विगु समास में डन कर दीजिए। सामान्यतः सभी शब्दों में ऐसा ही होता है। कुछ एक शब्द हो सकते हैं अपवाद के तौर पर, जो कि बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल भी आपको लग सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ तक है 99.99% आपके वो समास होंगे द्विगु समास। अगला है महाराज। महाराज जो महान है, राज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजा जो महान है, जिसका कर्म बता रहा है, कर्मधारय है हो गया, ठीक है, जिसमें कर्म की तुलना की जा रही है कि वो जैसे राजा जो है वो महान है, यानी कि उसी कर्म की तुलना की जा रही है, कर्म को धारण करने वाला है राजा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये कर्मधारय। त्रिनेत्र, अगेन 3 नेत्र हो जाएंगे, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर ये द्विगु समास हो जाएगा। इसी तरह से माखन चोर, माखन चुराने वाला हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि समास, जो कि यहाँ पर नहीं है, आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है तिरंगा, 3 रंगों का समूह, तो यहाँ पर देखिए द्विगु समास में हो जाएगा। इसी तरह से नील गाय, नीली गाय, गाय की विशेषता है कि वो नीली है, तो ये कर्मधारय हो गया। स्वर्ण कमल, सोने का कमल, ये भी विशेषता हो गई, कर्मधारय में आ जाएगा। विद्यालय, विद्या का आलय, यहाँ पर इसलिए आप जब अलग करेंगे तो तत्पुरुष समास किया हो जाएगा। तत्पुरुष समास में देखिए जो कारक चिन्ह होते हैं ना, वो तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल होते हैं। सप्ताह, 7 दिन का जो सप्ताह होता है, तो 7 दिन का सप्ताह, 7 दिन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, तो 7 दिन किस में आ जाएगा, द्विगु समास में। नवरात्रि, 9 रात्रि का समूह, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। नेक्स्ट है समस्त पदों की उचित समास में निशान लगाइए। जैसे चौराया, 4 राहु का समूह, द्विगु समास। दोपहर, द्विगु समास है ना, दोपहर का समय, 2 काल का समय। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, यहाँ पर देखिए योजक चिन्ह लगाया हुआ है, और का साइन आएगा, तो यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह का यूज होता है, जैसे राधा कृष्ण, माता पिता। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अविभाव समास।
जिसमें ज़्यादातर शब्दों में आपको दिखेगा उपसर्ग का यूज़। ओके, यहाँ पर देखिए प्रतिदिन है, प्रत्येक दिन, दिन में लग गया है प्रति उपसर्ग, जो कि अव्ययवाची समास का एग्जाम्पल है। गजानन, गज है जिसका आनंद, तो देखिए ये बहुब्री समास का एग्जाम्पल है। यहाँ पर बहुब्री समास नहीं दे रखा है तो हमने इसे ड्रॉप कर दिया, ना कर्मधारय है ना अव्ययभाव है। तो जिसके गज के समान सिर वाला गजानन यानी गणेश, तो ये हो जाएगा बहुब्री समास। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 84 84 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 85 85 का सॉल्यूशन, जिसमें एक कविता है जिसे रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके आपको आंसर करने हैं। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तो जो सिद्ध निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो ये कविता है। अब देखेंगे कविता की क्वेश्चन। कविता में दिए गए शब्द तजो का अर्थ है तजो अर्थात छोड़ दा, ठीक है। निज गौरव नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी कविता दिखाई गई कि आपके मन को निराश नहीं करना चाहिए। तो तजो का अर्थ है छोड़ना। हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हम भी कुछ हैं, अपने ऊपर भी हमें अभिमान होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं इस जीवन में, कुछ असंभव नहीं है। तो आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ भी छोटे से लेकर के बड़ा काम होता है ना, वो करना चाहिए। आप अगर कुछ नहीं होंगे तो आपकी वैल्यू भी नहीं होगी समाज में। आप कुछ करेंगे तभी आपकी वैल्यू होगी। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब जिसके हाथ नहीं होते, जिसके पैर नहीं होते, जब वो इंसान कर सकता है, जो जिसके हाथ पैर होते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कोई भी असमान नहीं है, कोई भी भिन्न नहीं है, सब में कुछ ना कुछ विशेषता होती है। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सब कुछ खो जाए पर क्या है जो नहीं खोनी चाहिए, अपना गौरव मान सम्मान नहीं खोना चाहिए। जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो, आपका अपमान हो, तो वहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला है। जहाँ पर आपका मान सम्मान ना हो तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मनुष्य को निराश क्यों नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने स्वयं विवेक और धीरजता के साथ समस्या का हल खोज सकता है, अतः उससे निराश नहीं होना चाहिए। कभी भी आप निराश को नहीं अपनाएं। आप दुखी ना हो, आप कुछ भी बुरा ना सोचें, आप पॉजिटिव वे में सोचें और कुछ करने का प्रयत्न करें और उसके द्वारा अपना नाम कमाएं। कविता कि आप जब कुछ बनेंगे ना और अपना नाम होगा आपका, तो आपके पीछे जो लोग नहीं थे ना, वो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो लोगों के पीछे ना भागे, अपने खुद के पीछे भागे और कुछ सिद्धि करें, ताकि वो लोग जिन्होंने आपको छोड़ा है वो आपके पीछे चलें। कविता के भाव अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रही है। अपने गौरव व स्वाभिमान की रक्षा के लिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। यह कविता संघर्ष के क्षणों में संबल प्रदान करने वाली है। यह मानव को मानव होने का एहसास दिलाने वाली कविता है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 85 85 का सॉल्यूशन। साथ ही हमने देखा 84 का सॉल्यूशन और 83 का भी सॉल्यूशन। इसी तरह जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियोस देखने के लिए और इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।